नमस्कार, मैं हूं अलंकार और आप देख रहे हैं फटाफट न्यूज़। खबरों में आगे बढ़ते हैं। अंबिकापुर में फटाफट न्यूज़ की खबर का एक बार फिर से असर हुआ है। एक दिन पहले फटाफट न्यूज़ में ये खबर प्रमुखता से दिखाई गई थी कि शहर के बैंकों में हितग्राहियों के लिए बेहतर व्यवस्था न होने की वजह से उनकी भीड़ से शहर की मुख्य सड़कों पर जाम लग रहा है, जिस पर नगर निगम प्रशासन अब एक्शन मोड पर आ गया है। अंबिकापुर के सदर रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक और संगम चौक से महामाया चौक के बीच स्थित जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के सामने सड़क पर हितग्राहियों की भीड़ जमा होने से एक तरफ कोरोना का संक्रमण का खतरा बना रहता है, तो दूसरी ओर शहर के मुख्य सड़कों पर दिन भर जाम की स्थिति बनी रहती है। इस खबर को दिखाने के बाद आज नगर पालिक निगम अमला एक्शन के मोड पर आ गया और निगम अधिकारियों ने इन बैंक प्रबंधकों से मुलाकात कर इस बात की हिदायत दी है कि हितग्राहियों की भीड़ को कम करने और बेहतर सिस्टम बनाने के लिए टोकन सिस्टम जारी किया जाए, ताकि लोग टोकन में दिए समय पर बैंक पहुंचे और बेवजह की भीड़ कम करके कोरोना और ट्रैफिक जाम से भी बचा जा सके। आए दिन देखिएगा, जब भी देखते हैं कोऑपरेटिव बैंक के सामने भीड़ लगी रहती है, उनको समझाइश दी गई है कि यहाँ टोकन सिस्टम जारी किया जाए और जिनका टोकन है वही बैठा है यहाँ पे। अन्यंत्र गाड़ी जो रोड पे खड़ा करते हैं वो बिल्कुल रोड पे खड़े न करें। मैंने मैनेजर से ही बात किया है और आज से टोकन भी जारी करा रहा हूँ। जितनी भी टोकन यहाँ पे जारी होगी वही व्यक्ति यहाँ पे रहेंगे। बच्चों को भगवान का रूप माना गया है, लेकिन होटलों ढाबों पर काम करने से लेकर कचरे के ढेर में कुछ ढूंढता मासूम बचपन आज न केवल 21वीं सदी में भारत की आर्थिक वृद्धि पर एक काला निशान पेश करता है, बल्कि ये कहें कि आज़ादी के 73 वर्ष बाद भी सभ्य समाज की उस तस्वीर पर सवाल उठाता है जहां हमारे देश के बच्चों को हर सुख सुविधा मिल सके। एक ताज़ा मामला बलरामपुर जिले का है, जहां मासूम बचपन काम के बोझ के तले दबता जा रहा है और सरकार की योजनाओं का धत्ता बत्ता बता रहा है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सर पर बोझ उठाए ये मासूम बच्चे बलरामपुर जिले के वाडफनगर तहसील के ग्राम पंसारा के हैं, जहां चल रहे एक पुलिया निर्माण में मजदूरी का काम कर रहे हैं। इन मासूम बच्चों को पैसों का लालच देकर इनकी मासूमियत छीनने वाला ठेकेदार इन पर दबाव बनाकर काम करवा रहा है। चंद पैसों की चाह में काम कर रहे इन बच्चों को ये भी नहीं पता कि मजदूरी की दर कितनी दी जाती है, कारण ठेकेदार के द्वारा बच्चों का शोषण आसानी से कर उनसे कम कीमत पर मजदूरी कराया जा रहा है। ऐसा गिट्टी बालू मसाला ढलैया करते हैं 200, कल से मसाला देने 200। पुलिया निर्माण में काम कर रहे सुपरवाइजर ने अपनी गलती मानते हुए दोबारा काम नहीं कराने की बात की है, लेकिन कुछ दिनों से इन मासूम बच्चों से काम क्यों कराया जा रहा है वो शायद माफ़ी के लायक नहीं है। यहाँ सुपरवाइज़र वाला काम नहीं सर, इन लोग का है अभी 1-2 दिन हुआ है आने में। का है घर में अब परिस्थिति होगा तो आ गए, हम लोग भी यहाँ आकर मना नहीं कर सकते हैं कि चले जाओ घर कहकर, इसलिए रखना पड़ा उनको। पता है सर, हम लोग उनको मना करेंगे, नहीं बुलाएंगे, क्षमा मांगते हैं उसके लिए। 200 रुपया जी। ढाबों, कारखानों एवं ऐसे ही कार्यस्थलों पर बच्चों का नियोजन इसलिए भी किया जाता रहा है क्योंकि उनका शोषण बड़ी आसानी से और सरलता से किया जा सकता है। आज मासूम बच्चों का जीवन केवल बाल श्रम तक ही सीमित नहीं, बल्कि बच्चों की तस्करी और लड़कियों के साथ भेदभाव आज भी देश में एक विकट समस्या के रूप में हमारे सामने खड़ा है। बहरहाल देखने वाली बात यह है कि आखिर इस मामले में सरकार ध्यान देती है या फिर यूं ही मासूम बच्चों का शोषण होता रहेगा। सरगुजा के मैनपाट क्षेत्र में बॉक्साइट खदान खुलने को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी है। ये नाराजगी उस वक्त देखने को मिली जब मंत्री अमरजीत भगत मैनपाट दौरे में थे और नाराज लोगों ने मंत्री के काफिले को रुकाकर अपनी समस्या तत्काल दूर करने की गुहार लगाई। दरअसल मैनपाट क्षेत्र के पथरई में CMDC बॉक्साइट खदान खोला गया है। खदान प्रबंधन द्वारा उस गांव के ग्रामीणों व जनप्रतिनिधियों की बातों को अनसुना किया जा रहा है, जिसको लेकर आज पथरई के ग्रामीणों के समूह ने गांव के रास्ते से गुजर रहे मंत्री अमरजीत भगत के काफिले को रोक लिया। ग्रामीण जनों का आरोप है कि CMDC प्रबंधन द्वारा स्थानीय लोगों को रोजगार, कम मजदूरी व स्थानीय जनप्रतिनिधियों की बातों को नहीं सुना जा रहा है। पथरई के ग्रामीणों के अलावा मसीही समाज ने भी खदान को लेकर विरोध दर्ज कराया है। मसीही समाज का कहना है कि खदान के पास उनका कब्रिस्तान है और इसलिए वहां खदान बंद होना चाहिए। इधर मंत्री अमरजीत भगत ने ग्रामीणों और मसीही समाज की बात सुनकर तत्काल सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा, SDM एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को मौके पर बुलाया है और आगे की कार्यवाही चल रही है। गौरतलब है कि पथरई में CMDC बॉक्साइट खदान का संचालन 2 महीने पहले शुरू हो चुका है और आज पहली बार 2 ट्रक बॉक्साइट निकाला गया है। सरगुजा जिले में कानून व्यवस्था पटरी से उतर चुकी है।
जिसको पटरी में लाना नामुमकिन तो नहीं पर मुश्किल ज़रूर है। इसलिए इस मुश्किल की घड़ी में कानून व्यवस्था को पटरी में लाने की बागडोर जिले के उप पुलिस अधीक्षक ने संभाली है, जो जिले में बढ़ रही चोरी की घटनाओं और थानों में हो रही एक्टिविटी पर खुद नज़र बनाएंगे। सरगुजा जिला मुख्यालय अंबिकापुर में सड़कों में मौत की तरह दौड़ती मोटरसाइकिल, कार और ट्रक आम लोगों के लिए काफ़ी मुसीबत साबित हो रही है। आए दिन सड़क हादसे के लिए तेज रफ्तार वाहन चालक की गलतियां सामने आने के बाद आज से सरगुजा जिले के एडिशनल एसपी सुनील शर्मा ने कानून व्यवस्था को पटरी में लाने की दिशा में काम करना शुरू कर दिया है। श्री शर्मा के मुताबिक आज से पहली पहल में बिना नंबर तेज रफ्तार बाइकों को रुकवाकर उनके वाहन में नंबर लगवाए जाएंगे और उसके साथ ही उनका इंजन और चेचिस नंबर की जाँच की जाएगी, जिससे ये भी पता चल जाएगा कि बाइक का असली मालिक कौन है, कहीं वाहन चोरी का तो नहीं है। जैसे आप लोग भी पढ़ रहे होंगे समाचार पत्रों के माध्यम से, कुछ एक्सीडेंट की घटनाएं बढ़ गई थी और साथ ही साथ कुछ बिना नंबरी गाड़ियों के द्वारा कुछ वारदातों को अंजाम दिया जा रहा था। इसको रोकथाम के लिए, इस पर एक प्रभावी कार्रवाई के लिए ट्रैफिक की सहायता से एक अभियान चलाया जा रहा है, जिसके साथ सभी बिना नंबर की गाड़ियों को रोका जा रहा है, जिसमें आज सुबह से ये अभियान चालू हुआ है और लगभग पूरा इस वीक चलेगा, जिसके अंतर्गत 31 गाड़ियों को 31 गाड़ियों को हमने अभी तक रोका है, जिनका सभी का चेसिस नंबर चेक कराया जा रहा है। इसमें यदि वो गाड़ी चोरी की होंगी तो संबंधित थानों को बता के उस पर चोरी की गाड़ी जब्ती करके कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ मौके पे ही हम चालानी कार्रवाई के अलावा इसमें कोशिश कर रहे हैं कि सुधार करें मौके पे ही, इसीलिए पेंटर को मौके पे बुला के नंबर प्लेट्स को मालिकों को बोला जाएगा आप नंबर प्लेट यहीं पे लगाएं, तभी आपकी गाड़ी जब्ती नहीं होगी तो आपको मिलेगी वापस। मीडिया से चर्चा के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा ने बताया कि बाइकों पर चल रही कार्रवाई के साथ कल ट्रक संघ, बस संघ और ऑटो चालक संघ के लोगों से अलग अलग चर्चा की जाएगी, जिसमें उनको 3 दिन के भीतर ट्रैफिक नियम से वाहन चलाने की हिदायत दी जाएगी और फिर ऐसा नहीं करने पर आने वाले 7 जून से ट्रैफिक नियम तोड़ने वाले ट्रक, बस और ऑटो पर कार्यवाही की जाएगी। गौरतलब है कि शहर में तेज रफ्तार ट्रक, बस लगातार हादसों का कारण बन रहे हैं, जिनकी चपेट में आने की वजह से कई लोगों की मौत भी हो जाती है। इसके अलावा ऑटो चालक पहले बनाए नियमों के मुताबिक बगैर वर्दी और नेम प्लेट के वाहन चला रहे हैं, जिसे देखते हुए पुलिस पहले उनको समझाइश देगी, उसके बाद चालानी कार्रवाई करेगी। दूसरा, शाम के वक्त जो है हमारा अभियान अगले 3 दिन के बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहले हम ट्रक संघ से, बस संघ से और ऑटो चालक संघ से, तीनों से एक मीटिंग करेंगे कल, परसों और उससे अगले दिन में, जिनमें उनसे ये रिक्वेस्ट किया जाएगा कि वो जो भी ट्रैफिक के नियम हैं अपने आप स्वयं से ही अपने साथियों पे लागू कर लें और स्वयं से ही सुधर जाएं और उनको बताएं कि भाई वो ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ताकि उनका भी भला हो और समाज का भी भला हो। उनसे इस मीटिंग के बाद 3 दिन के बाद समय देके उनको फिर 7 तारीख से हम लोग ये अभियान चलाएंगे, जिसके अंतर्गत तेज़ रफ्तार जो ट्रक्स होंगे और ऐसे ट्रक जिनको खलासी वगैरह चला रहे, जिन पर लाइसेंस नहीं है, उनके विरुद्ध जो है चालानी कार्रवाई की जाएगी और यदि बार बार उसको किया जाता है तो उनके लाइसेंस को रद्द किया जाएगा, परमिट को रद्द करवाने की भी कार्रवाई की जाएगी। इसके पीछे मुख्य उद्देश्य यही है कि जो ट्रैफिक में हम जवान और युवा लोगों को खो रहे हैं वो ना खोएं और ट्रैफिक से संबंधी जो मृत्यु है उनको हम कम कर पाएँ, शहर में लोगों का चलना आसान हो। सरगुजा जिला मुख्यालय समेत अन्य थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से चोरी लूट की वारदात में काफी इजाफा हुआ है। इसको देखते हुए पुलिस अधिकारियों ने रात्रि गश्त को कारगर बनाने की दिशा में काम शुरू किया है। इसके मुताबिक रात्रि गश्त में लगा पुलिसकर्मी से लेकर थाना चौकी प्रभारी तक रात्रि गश्त की फोटो पुलिस के व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड करेंगे। साथ ही गश्ती के दौरान शहर में संदिग्ध रूप से घूम रहे हर आवारा तत्वों को पकड़कर उनसे कड़ाई से पूछताछ की जाएगी, जिससे चोरी होने से पहले रोका जा सके। और कानून व्यवस्था के हिसाब से जो चोरी की घटनाएं बढ़ रही थी उनके लिए हमने रात्रि में 1 से 4 बजे तक, 4:30-5 बजे तक लगातार गश्त करके जो आवारा किस्म के लोग हैं और जो इस तरह की संदिग्ध किस्म के लोग हैं उनको पकड़ के उन पर कानूनी कार्रवाई की प्रक्रिया चालू करें, जिसके अंतर्गत जो भी संदिग्ध है चोरी का प्रयास करेगा, चोरी को होने से पहले ही रोकने का। हम चोर को तो पकड़ ले रहे हैं, लूट करने वालों को भी लगातार हम सॉल्व कर रहे हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य ये है कि होने से पहले ही हम रोक पाएँ ताकि लोगों में भरोसा विश्वास जन्मे। इसके अलावा कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए जिले के सभी थाने के CCTV कैमरे को अंबिकापुर स्थित पुलिस कंट्रोल रूम से सीधा जोड़ा जाएगा। साथ ही उनकी कनेक्टिविटी में दिक्कत ना आए, इसके लिए थानों में बिजली के अलावा
इन्वर्टर की व्यवस्था की जाएगी। साथ ही सभी थानों को वाईफाई के माध्यम से डायरेक्ट जोड़कर कंट्रोल रूम में इस बात की निगरानी रखी जाएगी कि थाने में आने वाले पीड़ितों की शिकायत का क्या हाल निकला और पुलिस उनके साथ कैसा व्यवहार कर रही है। हमारे सभी चौकी थाने वहाँ पे सीसीटीवी कैमरास पहले से ही इंस्टॉल किए गए हैं, लेकिन चूंकि 24 घंटे निर्बाध विद्युत का आपूर्ति नहीं हो पाता तो कंप्लीट ऑनलाइन फुटेज नहीं रहता है। तो इसके लिए मैं एसपी महोदय के माध्यम से कलेक्टर महोदय से भी हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि उनको ऑनलाइन नेटवर्क से कनेक्टिविटी मिल जाए, हमारे सभी वाईफाई नेटवर्क कनेक्टिविटी मिल जाए थाने चौकियों को। और साथ ही साथ हर थाने में 1-1 किलोवाट का एक इन्वर्टर रखवा दें, जिससे 24 घंटे लगातार कैमरे काम करते रहें। और शहर में एक जो हमारा कंट्रोल रूम है उसको वाईफाई कनेक्टिविटी करके 24 घंटे सतत थाना चौकी में कौन व्यक्ति गया, उनको न्याय और इंसाफ मिला कि नहीं मिला, इस पे हम थोड़ा कसावट लाने की तैयारी कर रहे हैं। शहर की खराब कानून व्यवस्था को लेकर सरगुजा पुलिस पिछले कुछ दिनों से अखबारों और टीवी मीडिया की सुर्खियां में बनी हुई है। ऐसे में बिगड़ी कानून व्यवस्था को बदहाल करने की कोशिश में जुटे एडिशनल एसपी सुनील शर्मा की मेहनत क्या रंग लाएगी, ये कुछ समय में दिखने लगेगा। अंबिकापुर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह से हत्या के मामले में रखा गया एक औपचारिक बालक फरार हो गया है। संप्रेक्षण गृह के कर्मचारियों को चकमा देकर फरार औपचारिक बालक का अभी तक कोई पता नहीं चला है, जिस पर प्रबंधन ने इसकी एफआईआर गांधीनगर थाने में दर्ज करा दी है। सूरजपुर जिले के झिलमिली थाने में दर्ज हत्या के एक मामले में अपचारी बालक को अंबिकापुर स्थित बाल संप्रेक्षण गृह लाया गया था। कोरोना काल की गाइडलाइन के कारण उसको शुरू के 15 दिन आइसोलेशन में रखा गया। उसके बाद सब कुछ ठीक चल रहा था कि बीते 2 जून को अपचारी बालक के अभिभावक उससे मिलने पहुंचे और उनके जाने के बाद अपचारी बालक ने किसी परीक्षा की बात कहकर काउंसलर से बात करने की इच्छा जताई, जिस पर वहां तैनात होमगार्ड के जवान और एक कर्मचारी की निगरानी में बंद कमरे से बाहर काउंसलर रूम में लाया गया। लेकिन वहां से मुलाकात के लिए जाते समय अपचारी बालक प्रबंधन के स्टाफ को धक्का मार मुख्य गेट से कूदकर फरार हो गया। प्रबंधन के मुताबिक जब उसको वापस उसके कमरे में लाया जा रहा था तब होमगार्ड का जवान बाथरूम की ओर चला गया था और जब वो गेट कूदकर भागा तब हो हल्ला में संप्रेक्षण गृह के कर्मचारी और होमगार्ड के सिपाही ने अपचारी बालक का पीछा किया, लेकिन वो घनी बस्ती में कहीं छुप गया, जिस कारण मामले पर गांधीनगर थाने में एफआईआर दर्ज करा दिया गया है। यह है कि बालक अपचारी बालक था जो 30/5/21 को हमारे संस्था में थाना झिलमिली के अपराध क्रमांक 49/2021 के तहत 302/34 के अपराध में उसको लाया गया था। 4 से 4:15 के बीच में बालक पुनः बोला कि मैं सर एग्ज़ाम दे रहा हूँ, मेरा असाइनमेंट वगैरह जमा है, जिसके संबंध में मुझे बात करनी है। तत्पश्चात बालक के निवेदन पे उसको स्टाफ कक्ष में हमारे काउंसलर सर के पास लाया गया और हमारे काउंसलर सर के बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी गई। इसके बाद जब वापस उनको कक्ष में भेजना था, हाउसकीपर को धक्का मारकर बालक बाहर की गेट के ऊपर और भागा। के बाद जब पतासाजी नहीं चल पाया तो हम लोग गांधीनगर थाने में तुरंत सूचना दिए, भैया थाने में मौखिक सूचना दिए। आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। सरगुजा संभाग के तमाम खबरों से जुड़ने के लिए देखते रहिए फटाफट न्यूज़।